हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर लोग आपको हेट करते हैं, आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस मैसेज के साथ आपका एक पर्सपेक्टिव और आपका उन चीज़ों को हैंडल करने का तरीका एकदम बदल जाने वाला है। हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूँ पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज मैं आपके साथ वचन में से, बाइबल की कुछ बातों में से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे अगर आप भी वो जन हैं जो हेट किए जाते हैं या लोगों की तरफ से नापसंद किए जाते हैं, तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करें। एक बार यूएसए में एक ऐसा इंसान होता है जो अमेरिकन होता है और उसे अफ्रीकन लोग पसंद नहीं होते। बहुत सालों तक वो हेट स्पीचेस देता है उनके खिलाफ। अपनी शॉप में भी ऐसी मीटिंग्स रखता है जहाँ पर एक खास तौर पर कम्युनिटी को, एक खास तौर पर चर्च को और उसके पासबान को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो अफ्रीकन होता है। उनका स्किन कलर उनके स्किन कलर से डिफरेंट होता है, इसलिए वो उनको नापसंद करता है। फाइनली कुछ सालों के बाद उसकी वाइफ उसको चिताती है कि माइक, इतने सालों से तुम उस पासबान की बदनामियां कर रहे हो, उसके खिलाफ हेट स्पीचेस दे रहे हो, अपने शॉप में भी ऐसी मीटिंग्स को रख रहे हो जिसके साथ ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, बट व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्या उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? वो कहता है नहीं। वो पूछती है तो फिर क्यों तुम ये सब कुछ कर रहे हो? वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और फाइनली उसका मन बदलना शुरू हो जाता है। वो अपनी उन हेटर्स के बीच में इस बात को रखता है और कहता है कि नहीं, अब से मैं इस हेट स्पीच को और इन हेट मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा, जिसकी वजह से उसका जो सारा ग्रुप होता है उसको छोड़ देता है, उसको घर से निकाल देता है, उसको शॉप खाली करने के लिए मजबूर कर देता है और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। अब उस समय में यही पास्टर जो माइकल होता है, उसको पता चलता है कि माइक जो है वो बहुत मुश्किल में है, तो वो उसके पास आता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, उसकी फैमिली को तसल्ली देता है, उनके लिए ग्रोसरीज को प्रोवाइड करता है और जो भी उनके तरफ से बन पड़ता है कुछ महीनों के लिए उनको सपोर्ट करता है। अब ये जो बंदा है माइक, वो बहुत परेशान होता है और पूछता है कि आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? मैंने तो आपके खिलाफ इतना कुछ बोला, इतना कुछ किया, और फिर भी आपने जो है हमारी इतनी मदद की, हम बेसहाराओं को आपने सहारा दिया। तो उस समय पास्टर माइकल ये बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कोई खास पॉपुलर नहीं थे, ना तो फरीसियों के बीच ना ही शास्त्रियों के बीच, लेकिन फिर भी वो अपना काम करना नहीं छोड़ते थे। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को भी देखें, इवन दो वो कॉमनर्स के साथ, कॉमनर्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि लोग उनके प्यार के, उनके मर्सी के, उनके आशा और उम्मीद के जो मैसेजेस थे उनको बड़ा पसंद करते थे। पर जो फरीसी थे वो उन्हें एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मानते थे, एक ऐसा रैडिकल बंदा मानते थे और वो समझते थे कि उसे रोकने की ज़रूरत है, उसे थमने की ज़रूरत है। और वो हर समय प्रभु यीशु मसीह को हेट भी करते थे और उनको फंसाने के लिए और उन्हें किसी भी हिसाब से ट्रैप करने के लिए कोशिश भी करते रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह डिवाइन अथॉरिटी में होकर बात करते थे और फरीसियों को ये बात अखरती थी। उन्हें लगता था कि ये ब्लास्फेमी है, ये प्रभु के खिलाफ जो है एक बड़ा गलत काम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह उनके रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स को भी चैलेंज किया करते थे, इसलिए भी वो बहुत नापसंद किए जाते। फरीसी लोग इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह को नापसंद करते थे बिकॉज वो उनकी, प्रभु यीशु मसीह उनकी हिपोक्रेसी को, उनकी करप्शन को सबके सामने उजागर किया करते थे, उसे लाइट में लेकर आते थे। तो कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी वो सारी चीज़ें जो है वो सामने लाई जाएं, तो इसलिए उनको कोई खास पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन याद रखिए, इन सारी चीज़ों में भी जब परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश दिया, जब सर्मन ऑन द माउंट दिया, उसमें सब चीज़ें उलट पुलट थी। उलट पुलट का क्या मतलब है? यानी कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में रहते हुए हमें करना चाहिए, उन सभी से विपरीत, उन सभी से ऑपोजिट बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और स्पेशली जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 को देखें और वर्सेस 38 से आप पढ़ें, तो यहाँ पर बड़ी ही डिफरेंट बातें लिखी गई हैं। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करो, यानी कि उसको रेजिस्ट करो, उससे आर्ग्यूमेंट ना करो। और आगे क्या लिखा है, जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। दैट मीन्स कि कुछ भी नहीं कहना है,
यानी अगर कोई आपकी बदनामी कर रहा है, अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट। और आगे क्या लिखा है, यदि कोई तुम पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी उसको लेने देना, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, यानी कि जो नॉर्म होता है किसी भी संसार की बातों का या कोई भी आपके रिएक्शन का एक नॉर्मल जो रिस्पॉन्स होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। गिनते जाएं अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दैट मीन्स ये 2 काम आपको करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप कुछ और करें। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्गीय पिता के बच्चे कहलाएंगे। अगर वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज सो डिफिकल्ट। कितना मुश्किल है। और रादर मैं कहूँगी कि वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहीं पर भी ये बात जो है फिट ही नहीं होती है, सेट ही नहीं होती है। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, हालांकि इस बात को जानते हुए कि वो खुद कितने अनपॉपुलर थे उन लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में। बट व्हाट डिड ही हैव टू से? ही हैड टू से दिस। और सिर्फ ये कहा ही नहीं उन्होंने, he rather exhibited this out of his character and out of his dealings with people. So इस चीज को आप देखें। और एक चीज, अगर आज आप ये कहते हैं कि पास्टर नहीं तो आपको नहीं पता, वर्क प्लेस पर मुझे बहुत रिजेक्शन का, बहुत हेट्रेड का सामना करना पड़ता है, मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मुझे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर आज आप ये कहते हैं कि जी मुझे इसलिए कि मैं मसीह का फॉलोअर हूँ या मैं बिलीवर हूँ इसलिए लोग मेरे साथ ज़्यादा हैंग अराउंड नहीं करते, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके लिए एक वचन है जो आपको पकड़ लेना चाहिए और इस वचन के मुताबिक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक वचन आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, आपके सोचने के नज़रिए को बदल देगा और आपका चीज़ों को हैंडल करने के तरीके को ही बदल देगा। यहाँ पर जब आप देखें चैप्टर नंबर 6 लूका रचित सुसमाचार में, चैप्टर नंबर 6 लूका रचित सुसमाचार में, और वर्स नंबर है 22 और 23। यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। और आगे क्या लिखा है, और तुम्हें निकाल दें, यानी कि आपको रिजेक्ट करें और तुम्हारी निंदा करें। दैट मीन्स आपके अगेंस्ट बोलें और तुम्हारे नाम को बुरा जानकर काट दें। दैट मीन्स आपको अलग कर दें। यू शुड रिजॉइस, यू आर ब्लेस्ड। परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित हैं, आप मुबारक हैं जब लोग आपके खिलाफ ऐसी बातें करें। और 23 आयत में, ओह दिस इज सो वंडरफुल, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना। दैट मीन्स सिर्फ डोंट जस्ट रिजॉइस, सिर्फ खुश मत हो, उछलें, जंप विद जॉय। काहे के लिए? क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। सो जब आप इन सब चीज़ों का, घृणा का, हेट्रेड का, रिजेक्शन का और अनपॉपुलैरिटी का सामना करें, व्हाट शुड यू डू? आपको इस बात को कहना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू प्रोक्लेम, आपको ये बात कहनी चाहिए, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं मुबारक हूँ अगर ये सब मेरे साथ हो रहा है। और दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए? आपको उछल कर रिजॉइस करना चाहिए, आपको खुशी मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। सो मेरे अजीज़ों, आई एम श्योर जब आप इस बात को समझे हैं, आपने इस वचन को पाया है और आपने इस मैसेज को सुना है, आप अपनी लाइफ में अब से हेट्रेड, रिजेक्शन और दूसरों की तरफ से की हुई नालिश, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बिकॉज योर रिवॉर्ड इज नॉट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वहाँ से आपके लिए रिवॉर्ड नहीं आएगा और ना ही आ रहा है। आपका रिवॉर्ड स्वर्ग से आएगा और स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। आई होप आप
परमेश्वर के इस वचन को थाम कर आगे बढ़ेंगे और आज के इस वचन के साथ आपको एक नया बल, एक नई ताकत मिले। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जिंदा जलाली जयवंत परमेश्वर, आप ही का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा करते हुए हम इस वचन को अपनी लाइफ में और अपने श्रोताओं की लाइफ में खास तौर पर इस समय रिलीज करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग रिजेक्शन में से, हेट्रेड में से और प्रभु बुरी बातों में से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोग उनका बहिष्कार करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, प्रभु होने दे आज का ये वचन उनके लिए नई ताकत, नया बल बनकर, उनकी सामर्थ बनकर खड़ा हो जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज से उनका चीज़ों को देखने का और हैंडल करने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और प्रभु जी आप उनके साथ साथ चलकर उनकी हर एक मुश्किल में उनका साथ देते हुए उन्हें उस मोड़ पर लेकर आए जहां पर वो आपके नाम की जय जयकार, जहां पर वो आपके नाम में रिजॉयस कर सके। धन्यवाद देते हैं हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन्हें आज आपने छूकर इस वचन के साथ तगड़ा और मजबूत किया है। धन्यवाद के साथ सारा आदर आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। अगर आज पहली बार आपने हमारे मैसेज को सुना है और अगर आप हमारे मैसेज से इनकरेज्ड हुए हैं तो ज़रूर इस मैसेज को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और परमेश्वर में बढ़ते जाए, ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।